महर्षि में ही उपदेशामृत परमाराज संत सद्गुरु महाराज की अमृत में बानी। आवागमन में सभी दुख भरे हैं। प्रवचन संख्या 29। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, हम लोग जो आप सब लोगों से कुछ कहते हैं वह संत मत के अनुकूल बातों को कहते हैं। जो शांति प्राप्त कर चुके हैं उनको संत कहते हैं। ऐसे पुरुष कौन हैं? तो वैसे जो हैं वे ही पहचान सकते हैं, दूसरे नहीं। शांति स्थिरता को कहते हैं। जिनका चित्त स्थिर हो गया है, जिनकी बुद्धि एक ही एक ईश्वर पर लगी रहती है, वे संत हैं। यह भगवान श्री कृष्ण जो बतलाया है कि कर्म करने के कौशल को योग कहते हैं। कौशल यह कि चित्त तो लगा रहे ईश्वर परमात्मा में और संसार के कर्तव्यों का भी पालन किया जाए। जीवन भर जो इस तरह के कर्म करते रहते हैं उनको कर्म बंधन नहीं लगता है। जो कर्म बंधन से छूट जाते हैं वे कर्म के अच्छे बुरे संस्कारों से भी छूट जाते हैं। बारंबार जन्मना और मरना, इन बंधनों में वे नहीं पड़ते। संसार बड़े से बड़ा दुख यही है कि जन्म लेना और मरना। यह आवागमन का दुख बहुत बड़ा है। इसी आवागमन में सभी दुख भरे हैं। ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, इसकी विधि संत लोग बतला गए हैं। ईश्वर का सेवक बनो, ईश्वर की भक्ति करो। कैसी भक्ति करो? ऐसी सेवको सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे। यह बाबा नानक साहब कहते हैं, तुम जिसका जीव हो सो तुम अपने को उसी में रख दो, उस पर न्यौछावर कर दो। यह सबसे बड़ी सेवा है, बड़ी भक्ति है। और जब तक ऐसा नहीं हो तब तक इसका अभ्यास करता रहे। ईश्वर का सुमरन करने के लिए और ईश्वर की ओर जाने के लिए ध्यान योग का बारंबार अभ्यास करते रहो। मन को संसार के विषयों से हटाकर उस एक ईश्वर में लगाने का अभ्यास करते रहना चाहिए। जीवन भर ही अभ्यास करेगा तो वह ऐसा भक्त होगा कि उसका संस्कार उसके मन पर बैठेगा और उसको मनुष्य योनि में लाएगा। ईश्वर भजन का संस्कार बढ़ते बढ़ते कभी न कभी ईश्वर तक पहुंचाएगा। ईश्वर की प्राप्ति हो जाने पर जब तक संसार में उसका जीवन रहेगा तब तक जीवन मुक्ति और शरीर छूटने पर वह ब्रह्म निर्वाण पावेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। जो ब्रह्म या ईश्वर की भक्ति में संलग्न है, जिसको उसकी चाट चस्काल पड़ गई है, वह उसको बारंबार मनुष्य जीवन में लाकर फिर अंत में मोक्ष को प्राप्त कराएगी। वह ऐसी शांति पावेगा जो किसी में नहीं है, केवल ईश्वर में है। यह संतों का ज्ञान है। एक ईश्वर में मन लगाने वाला ध्यान करो। एक कोई बाहर की चीज नहीं है, वह एक बिंदु है। इसीलिए हम लोग कहते हैं बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में
प्रचारी। छोटे से छोटा चिन्ह जिसका विभाग नहीं हो सकता, इसे लंबाई चौड़ाई मोटाई वाला रूप नहीं बताया जाता है, उसमें देखने का काम है। देखने के काम को दृष्टि योग कहते हैं। पहले कुछ मंत्र का जपना अच्छा है। मानस जप सब जपों का राजा है। यह एक प्रकार का ध्यान ही है। कुछ शब्द का जप करे जो गुरु बता दे। दादू दयाल जी कहते हैं, दादू सिरजनहार के कहते नाम अनंत, चित्त आवे सो लीजिए यों सुमरे साधु संग। जो नाम गुरु बता दें वही नाम ठीक है। फिर मानस ध्यान करे, देखी हुई चीज में या मूर्ति में मन को लगावे। उसके बाद वह मूर्ति है जिसको बिंदु कहते हैं। बिंदु को सबसे छोटा चिन्ह भी कहते हैं। इसका कोई विभाग नहीं हो सकता, जिसको मोटी नजर से नहीं देख सकता, खुर्दबीन से भी नहीं देख सकता। यह दृष्टि योग से देखना होगा और किसी से नहीं। दृष्टि योग करके जो बिंदु दिखता है उसको ज्योतिर्बिंदु कहते हैं। तेजो बिंदु परम ध्यानं विश्वास हृदय संस्थितम, अर्थात तेजोमय बिंदु का ध्यान ही परम ध्यान है। जो इस ध्यान में मग्न होता है वह सुनता भी है। जैसे कोई कुछ देखता है तो सुनता भी है। जो शब्द संसार से विलक्षण है उसको सुनता है। देखने की कोशिश को दृष्टि योग और सुनने की कोशिश को सुरसव योग या नदानुसंधान कहते हैं। ये दोनों क्रियाएं संतों की खास क्रियाएं हैं। जैसे आकाश में बिजली चमकती है तो आवाज भी सुनने में आती है, उसी तरह अंदर का प्रकाश देखने में आवे तो सब भी सुन पाता है। जो सब सुनता है वह उधर ही खींच जाता है। जहां जाकर शब्द लय हो जाता है उसको अनाम या शब्दातीत पद कहते हैं। संतों का यह खास साधन है। इससे शरीर में रहकर भी शरीर रहित रहेगा और अंत में मोक्ष प्राप्त करेगा। कबीर साहब ने कहा है, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो उस संत को संग। यह कबीर साहब का वचन है। और कबीर साहब यह भी कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजे, यही शब्द से प्रकट भय, सब सोई शब्द गही लीजे। फिर गुरु नानक साहब कहते हैं, शब्द तत्व विर संसार, शब्द निरालमो अपर अपार। दोनों एक ही बात कहते हैं। फिर दृष्टि योग करके अंतः प्रकाश, जिसको ब्रह्म प्रकाश कहते हैं, देखिए। फिर अंदर के शब्दों में वृत्ति को जोड़िए तो वहां पहुंचा देगा जहां कोई उथल पुथल नहीं है। आवागमन छुड़ा देगा। भक्ति बीज पर पलटे नहीं, आए परे जो चावल, कंचन जो विष्ठा परे घटिनता को मोल। यह भी कबीर साहब का ही वचन है। आखिर में कबीर साहब और गुरु नानक साहब की क्या गति हुई। जो जल में जल पैसनिक से यों ढूढ़ी मिला जुलाहा कबीर साहब। जल तरंग जीव जल ही समाया, तीव ज्योति संगी ज्योति मिलाइया। कहो नानक भ्रम कटे की वारा, बहुरी न होइए जौला जीव गुरु नानक साहब। इसके लिए पहले मानस जप, फिर मानस ध्यान, दृष्टि योग और फिर नदानुसंधान करना चाहिए। आखिर में मोक्ष मिल जाएगा और परम शांति मिल जाएगी। यही संतों का ज्ञान है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 23 मार्च 1980 ईस्वी को महर्षि मियाश्रम कुप्पा घाट के सत्संग हॉल में साप्ताहिक सत्संग अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुक्तिकर्म। संतोषामृत तृप्तानां यः सुखं शांत चेत सामः, को
लुब्धवस्तदः धन लुब्धवन लुब्धाना पितश्चैतस्य धावताम् असंतोषः परम दुःखं संतोषः परमं सुखम् सुखार्थिः पुरुष अस्तस्मात् संतुष्टः सततं भवेत्। गौतम संहिता। संतोष रूपी अमृत के पान से तृप्त शांति चित पुरुषों को जो सुख है, धन के लोभ से इधर उधर दौड़ने वालों के नसीब में वह सुख कहाँ है। और संतोष ही परम दुख है और संतोष ही परम सुख है। इसलिए सुख चाहने वाले पुरुष को सदा संतुष्ट रहना चाहिए। श्री सद्गुरु।